हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लंकज क्लासेस में। दोस्तों, आपको पता है कि क्लास 10th की मैथ चल रही है, जिसमें आपको मैं 2 लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूं। जिसमें पहले लेक्चर मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था और सेकंड लेक्चर में कुछ हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी किए थे, कुछ बेसिक क्वेश्चन भी किए थे। आज अपने लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्रश्नावली 1.1 यानी कि एनसीईआरटी अपने लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे लगाएंगे। उसी के साथ जिस टाइप के क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, उसी के एज अ होमवर्क मैं आपको वीडियो के लास्ट में वो क्वेश्चन दूंगा जो पीवाईक्यू है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आ सकते हैं। तो आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखते हैं कहां तक हो पाते हैं। तो सबसे पहला सवाल अपने एनसीईआरटी में देखिए कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को आवाज गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। इस टाइप के सवाल हम लोग इसके जो नेक्स्ट लास्ट वीडियो थी रियल नंबर की, वास्तविक संख्याओं की, लास्ट वीडियो यानी लेक्चर नंबर 2 में हमने इस टाइप के सवाल किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसको आप पहले देख लीजिए, तो आपको ये ज्यादा और समझ में आ जाएंगे। तो चलिए, क्या कह रहा है कि आवाज गुणनखंड के रूप में हमें इनको लिखना है। तो 1 2 3 4 5 सवाल हैं। आप एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.1 खोलिए और पहला सवाल ही उसमें दिया गया है। तो चलिए हम एक एक करके सॉल्व करते हैं, इजी ट्रिक, इजी आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, सबसे पहला है क्या? 140। तो 140 को हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यानी आवाज गुणनखंड करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है मैं आपको पिछले क्लास में बता चुका हूं। तो इसको हम लोग काटते हैं, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है तो ये 2 से कट जाएगा। 2 सत्ते 14, 0 आ जाएगा। फिर 0 है तो 2 से काट लो, 2 3 6 और एक इधर आ जाएगा, 10 हो गया, 10 हो गया, 2 5 6 10 हो जाएगा। अब ये जिसके भी लास्ट में 5 हो या 0 वो 5 से कट जाएगा। हालांकि ऊपर वाले भी 5 से कट सकते थे, लेकिन हम लोगों ने 2 से काटा। छोटी संख्या से पहले काट लेते हैं। तो अब इसको काटते हैं 5 से, 5 सत्ते 35, 7 कम 7। तो 140 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कितना है? 2 की पावर 2, क्योंकि 2 गुणे 2 है तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, एंड 5 इंटू 7। तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग समझते हैं कि 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि आवाज गुणनखंड कैसे करेंगे। तो 156 को लिखा, 156 को, अब लास्ट में देखो इवन नंबर है, इवन नंबर है तो ये किससे जाएगा? 2 से जाएगा। तो 2 से काटो इसे, 2 सत्ते 14, एक बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 3 6, एक इधर आ गया 18 हो गया, तो 2 नेम 18। अब ये 3 से जाएगा, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9 और 13 13, तो आवाज होता है 13, 13 ही से कटेगा तो 13 एकम 13। यानी 156 का अगर हम देखें आवाज गुणनखंड तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 13 की पावर 1। 1 को लिखो या ना लिखो क्योंकि मतलब नहीं है उसका। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा? 156 के आवाज गुणनखंड इस तरह से किए जाएंगे। आई होप आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं। देखिए, इजी से टफेस्ट चल रहे हमने, इजी से टफेस्ट चल रहे हम लोग। अब 38 और 25 को देखते हैं। अब इसमें देखिए, लास्ट में 5 है तो डायरेक्ट 5 से कर सकते हो, लेकिन 5 से पहले भी एक आवाज नंबर होता है। देखिए, फिर हम एक बार रिपीट कर देते हैं कि हमें आवाज गुणनखंड करना है, गुणनखंड करना है, लेकिन आवाज यानी कि जितनी भी आवाज संख्या है उनसे ही काटना है, भाज्य संख्याओं से नहीं काटना है। आवाज संख्या कौन कौन सी थी? 2 3 5 7, है ना, 11 13 17 19 23, इस तरह से ये संख्याएं हमारी क्या है? डॉट 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 करके आगे और भी बढ़ जाएंगी। ये हमारी आवाज संख्याएं हैं। इन्हीं से हमें किसी नंबर को फैक्टराइजेशन करना है। तो देखिए, इसे देखते हैं कि ये किससे कटेगा। देखो, साफ साफ पता चल रहा है कि 5 से कटेगा। क्या 5 से पहले किसी और से कटेगा? 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 3 से काटने का तरीका क्या होता है? 3 से काटने का तरीका ये होता है कि सर जितने भी नंबर हैं इनको जोड़ लीजिए। जोड़ने पर अगर 3 से कट रहा है तो पूरा नंबर 3 से कट जाता है। देखिए, 3 5 सॉरी 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 3 8 11, 11 2 13 और 13 और 5 18, 18 3 से कट जाता है तो इसका मतलब ये 3 से कट जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग 3 से काटते हैं। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचे, इधर हो गए 22, 22 तो 3 सत्ते 21, एक बचा और तिपछे 15। क्या ये अभी भी 3 से कटेगा? फिर देखते हैं, 1 2 3 10 और 5 15, 15 3 की टेबल में आता है तो ये 3 से कट जाएगा। तो तिचौक 12, 3 दूनी 6, एक इधर तिपछे 15। अब ये नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? देख लीजिए, 4 2 6 5 11, 11 तो 3 के टेबल में आते नहीं। अब 5 से काट लो,
5 अट्ठे 40, 2 बचे, उधर हो गए 55 25, फिर 5 से काट लो, 5 एकम 5, कितने बचे 3, और इधर हो गए 3 हो जाएंगे, तो इधर हो जाएंगे 35, 5 सत्ते 35, 17 किससे कटेगा 17, 17 से कटेगा 17 एकम 17, यानी कि 3825 का 3825 का 3825 का आवाज गुणनखंड क्या है? देखो 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 17 की पावर 1, एक को हमने बोला लिखो या ना लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 3825 का हम लोगों ने क्या कर लिया है? आवाज गुणनखंड कर लिया है, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन अपने लोगों ने कर लिया है। आई होप कि आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 5005 यानी 5005, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब साफ साफ पता चल रहा है कि लास्ट डिजिट 5 है, तो 5 से जाएगा, तो काट लेते हैं 5 से। 3 से जाएगा? नहीं जाएगा, क्यों? 5 और 5 10 होते हैं, 10 3 के टेबल में नहीं आता है, तो 5 एकम 5, 00 ऐसे लिख दो, 5 एकम 5। अब ये किससे जाएगा? दिमाग लगाओ, 3 से जाएगा नहीं, क्या ये 7 से जाएगा? 7 से जाएगा, देखते हैं, चेक करते हैं। 7 एकम 7, 3 बचे 3 30 हो गए, 7 21, 7 चौको 28, 28 और 2 बचे 2 इधर, 7 21, 7 से जा रहा है, काट के देखते हैं। 7 एकम 7, 3 बचे 3 इधर आ जाएंगे, तो आप हो जाएंगे 30 और 30 हो जाएंगे, तो 7 चौको 28, बचे 2 2 इधर हो जाएंगे, तो 21 हो जाएंगे, 7 21। अब देखते हैं ये किससे कटेगा? 7 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा क्या? 4 1 5 3 8 8 आ रहा है, तो 3 से नहीं कटेगा। 11 से काट के देखते हैं, 11 से 7 के बाद 11 ही आएगा, तो 11 से काट के देखते हैं। 11 एकम 11, बचे 3 इधर, 11 3 33, यानी कि कट गया। अब 13 13 से कटता है, 13 एकम 13, यानी कि 5005 का आवाज गुणनखंड कितना होगा? 5 गुणे 7 गुणे 1 गुणे 13। इनकी सबकी पावर 1 1 है, लेकिन इस पावर को हम लोग ना लिखें तो भी कोई बात नहीं, और लिख भी देते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि पावर 1 का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। तो आई होप आपके ये समझ में आया होगा कि 505 5005 का हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। एंड लास्ट रह गया, लास्ट जो कि सबसे थोड़ा सा सबसे कठिन हो सकता है इनमें से, लेकिन बट अपने लोग इजी तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले अपने लोग 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर है, यानी विषम संख्या है। 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा क्या? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। 4 3 4, सॉरी क्या बकरा में, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 13 9 22, कटेगा नहीं। अच्छा 5 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा क्या? 7 से भी नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जा रहा, 13 भी। 17 से देखते हैं, 17 से जाएगा क्या? 17 से देखते हैं। 17 एकम 17, 17 चौको 68, 17 चौको 68 होते हैं। अब 76 में 68 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 6, और 6 बचेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 62। अब 62 हो गया तो 17 का टेबल ऐसे पढ़ना कि 62 से ऊपर ना जाए, तो 17 या 51 होते हैं, और 17 चौको 68 ज्यादा हो जाएगा, 17 या 51, 3 बार जा रहा। अब 62 में 51 घटाओगे तो कितना बचेगा? 62 में 51 घटाएंगे सर, 11 बचेगा, तो 11 यहाँ पर आ जाएगा, हो गए 119, 119 हो गए, तो 17 सत्ते 100 शायद 19 होते हैं, 17 सत्ते 119, यानी कि 17 से ये पूरा पूरा कट गया। 17 के बाद किससे जा रहा है? 17 के बाद ये किससे जा रहा है? 17 से जा नहीं रहा, 17 से नहीं जा रहा, 13 से भी नहीं जा रहा, 17 से नहीं जा रहा, 13 से भी नहीं जा रहा, 7 से भी नहीं जा रहा, किससे जाएगा? 19 से काट के देखते हैं, 19 से, 19 से काट के देखते हैं। 19 कम 19, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 हो गए। 38 यानी कि 43 में 38 घटाओ कितने हो गए? 43 में 38, 39 40 41 42 43, यानी कि कितने हो गए? 5 5 हो गए, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 57, और 19 तिया 57 होते हैं, तो 19 तिया 57 कितना आया? 23 आया, यानी कि 19 से भी कट गया। अब 23 तो 23 से ही कटता है, तो 23 से ही कम 23, तो यानी कि 1729 का हम लोगों ने जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया है वो कितना आया? 17 गुणे 19 गुणे 23, ये अपना हो गया 1700, क्या लिख रहे हैं, सॉरी 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 7429 है, ठीक है, 7429 है। तो 7429 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कितना आया? 17 गुणे 19 गुणे 23। आई होप कि एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में थे 5 सवाल, और पांचों सवाल हम लोगों ने बहुत ही इजी तरीके से समझ लिए हैं, क्योंकि आपने पिछले क्लास में भी यही समझा था। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं, तो इस सवाल को देखते हैं।
प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के। यानी कि ये युग्म दिए गए पूर्णांक के, इनका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और साथ ही इनका जो है वेरिफिकेशन करना है, यानी इनकी जांच करना है। अब यहाँ पर एक नया फार्मूला ऐड हुआ है। फार्मूला ये है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है, लास्ट में आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो ये लिखा है, दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो बराबर होगा एचसीएफ गुणे एलसीएम। एचसीएफ गुणे एलसीएम यानी कि जैसे मान लो ये दो संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो जो भी नंबर आएगा, इन्हीं दोनों का जब एचसीएफ और एलसीएम करेंगे तो उनका आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी नंबर आएगा ये दोनों इक्वल होंगे। ये वेरिफिकेशन कहता है, यानी इन दोनों का गुणनफल और इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल वो बराबर होगा। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि ये पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या है, ये पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या है। तो हम लोग समझते हैं कि एक एक सवाल को कि कैसे करते हैं। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले सवाल को करते हैं। तो पहला सवाल क्या है कि 26 और 91 का क्या हमें निकालना है, पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम एचसीएफ हमने निकालना बताया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, नहीं तो हम यहाँ पर फिर एक बार रिपीट कर देते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो देखिए सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, किस तरीके से, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो 26 को हम लोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड, यानी इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 तियां 6, 13 13 से कटता है तो 13 एकम 13, यानी 2 गुणे 13 आया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। 91 का करते हैं तो 91 किससे कट रहा है, 91 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा क्या, 3 10 हो गया, 3 से नहीं कट रहा, 5 से भी नहीं कट रहा, 7 से काट के देते हैं, 7 एकम 7, 2 बचे इधर हो गए 21 और 7 यहाँ 21, यानी कट गया, और 13 एकम 13, यानी कि 7 गुणे 13 हो गया, 7 गुणे 13। तो सबसे पहले इसका एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ कितना होगा। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आपको जिस भी नंबर का एचसीएफ या एलसीएम निकालना होता है तो पहला काम आपको ये करना है कि उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेने हैं, यानी उस नंबर के अभाज्य गुणनखंड करना है, गुणनखंड कर लेना। गुणनखंड करने के बाद आप जब एचसीएफ निकाल रहे हो तो आप ये चेक करें कि ऊपर और नीचे क्या चीज कॉमन दी गई। कॉमन को हिंदी में अपने लोग उभयनिष्ठ कहते हैं, क्या चीज कॉमन दी गई। तो आप देखो ऊपर 2 दिया गया, नीचे 2 नहीं दिया गया, ऊपर 13 दिया गया, नीचे 13 भी दिया गया, यानी कि 13 ऊपर नीचे दोनों जगह है, यानी 13 कॉमन है। तो जो चीज कॉमन दी जाती है एचसीएफ में, जो चीज कॉमन हो उसे लिख लो। और कोई चीज कॉमन है, देखो नीचे 7 है ऊपर 7 नहीं, और कोई चीज कॉमन नहीं है, और कॉमन जो है उसी के ले लो। अगर इससे 2 या 2 से ज्यादा कॉमन आ जाए तो उनमें ये देखना है कि पावर किसकी ज्यादा है किसकी कम है। एचसीएफ में पावर हम कम से कम लेते हैं, तो देखो इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो कम से कम पावर लेनी है तो कोई सी भी एक ले लो, यानी कि एचसीएफ 13 ही आ रहा है। एलसीएम कैसे आएगा, एलसीएम क्या, एलसीएम में कॉमन का कोई फंडा नहीं है, जो भी दिया गया उसे एक एक उठा लो। देखो 2 दिया गया 2 को ले लिया, 7 दिया गया 7 को भी ले लिया, और 13 दिया गया तो 13 को भी ऐसे लिख लो, ठीक है, 13 को लिख लिया। अब क्या करो, इनका आपस में मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14 हो गए, गुणे 13, और 14 गुणा 13 को 14 और 13 को गुणा करोगे तो शायद 182 आ रहा है, करके देख लेते हैं। इतना ही आ रहा है, करके देख लीजिए, ठीक है। अगर गलत होगा तो आगे वेरिफिकेशन में जब हम लोग चलेंगे तो वहां पर गलत वैसे भी सिद्ध हो जाएगा। हो गया। अब इसकी हम लोग जांच करते हैं। जांच कैसे करेंगे, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले दोनों संख्याओं का गुणनफल कर लेते हैं, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ऐसे लिख सकते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी कि जो ये लिखा है ना दो संख्याओं का गुणनफल, इसको हम लोगों ने इस तरह से लिखा है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। देखते हैं कितना आता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या क्या है, 26 है ना, पहली संख्या कितनी है 26, यहाँ पे लिखते हैं, और गुणे दूसरी संख्या कितनी है 91। तो 26 और 91 का गुणा करते हैं, 26 का 91 में गुणा करते हैं, तो 6 का 1 में करेंगे तो 6 ही आएगा, और 2 का भी 1 में करेंगे तो भी 2 आएगा।
9 छंगा 54, 54 के 4 हासिल 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 कितने हो गए? 18 5 हो गए आपके 23। कितना हो गए? 23। यानी कि जोड़ लेते हैं 6 और 6 यानी 23। यानी कि ये कितना आ रहा? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या 23 66 ये आ रहा। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि एचसीएफ और एलसीएम का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। एचसीएफ गुणे एलसीएम। हम लोगों ने एचसीएफ कितना निकाला था? 13। एलसीएम कितना निकाला है? 182। तो 182 में 13 का गुणा करेंगे। 182 में 13 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 8 तिया 24 के 4 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5, 2 एकम 1 दूना 2 और 1 अट्ठे 8 और 1 एकम 1 हो गया इतना। तो 6 6 8 5 13 के 3 हासिल 1 और 1 1 2। यहाँ पर देख रहे हो 23 66 यहाँ पर भी आ रहा। इसका मतलब है अतः अतः दो संख्याओं का जो गुणनफल है, दो संख्याओं का गुणनफल गुणनफल वो बराबर है किसके? एचसीएफ गुणे एलसीएम। यानी वही दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। ये हमारा वेरिफिकेशन वाला पार्ट भी हो गया, यानी जांच वाला भी पार्ट हो गया। तो जांच में यही देखना था कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ और गुणे एलसीएम के बराबर होगा या नहीं होगा। तो दोनों संख्याएं हमने ली, ये और ये, इनका आपस में गुणनफल किया, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो 23 66 आया। फिर हमने क्या किया कि इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ जो भी था उनका आपस में मल्टीप्लाई किया तो भी 23 66 आया, यानी दोनों संख्याएं बराबर आ रही। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो प्रूफ है, यानी जो जांच है वो हमारी सही है, यानी कि सवाल हमने सही लगाया है। समझ गए इस बात को? ऐसे ही हमें आगे के दोनों क्वेश्चन करने हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, इसको करके देखते हैं, इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले काम क्या करना है? सबसे पहले काम ये करना है कि जो भी नंबर दिया गया है उनका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे कैसे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, आवाज गुणनखंड करेंगे। केवल गुणनखंड भी बोल सकते हैं, गुणनखंड कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो गुणनखंड कर लो 110 के यानी कि 0 है, इसका मतलब है 2 से कट जाएगा। 2 दूनी 4, 1 बचा, 1 इधर आया, 2 पंचे 10, 1 इधर आया, 2 पंचे 10। अब 5 से जाएगा, 5 25, 5 एकम 5, 6 से 3 से जा सकता है, 3 से जा सकता है। तो 3 एकम 3 और 2 3 सत्ते 21, यानी 17 से कटेगा, यानी 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 इतना आ रहा। 92 का करते हैं, 92 का करते हैं। 92 का कितना है? 2 से काटो, 2 चाकू 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 23 से ही कटता है। तो 2 की पावर 2 गुणे 23 इतना आ रहा। तो सबसे पहले अब हम लोगों ने क्या कर लिया? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। गुणनखंड करने के बाद हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने की क्या शर्त है? एचसीएफ निकालने की शर्त ये है सर कि ऊपर नीचे जो भी कॉमन दिया गया उसे लेना है। देखिए ऊपर 2 दिया गया, नीचे भी 2 दिया गया, इसका मतलब 2 कॉमन है, 2 को लिख लिया। और भी कोई चीज कॉमन है? 3 ऊपर है नीचे नहीं है, 5 ऊपर है नीचे नहीं है, 17 ऊपर है नीचे नहीं है, 23 नीचे है लेकिन ऊपर नहीं है, यानी कि और भी कोई चीज कॉमन दी नहीं गई है। जो चीज कॉमन दी जाती है उसे ही लिखते हैं। और कॉमन में भी हमें क्या लेना है? कम से कम पावर लेनी है। तो यहाँ पर 2 की पावर 1 होगी, जहां पर कुछ नहीं पावर 1 हो जाएगी। 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, तो हमें क्या लेना है? 2 की पावर 1 लेना है या 2 की पावर 2 लेना है? तो आप सही बोल रहे हैं कि 2 की पावर 1 ही लेना है, और 2 की पावर 1 का मतलब है 2। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया? 2 आ गया। एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने का तरीका क्या है कि जो भी दिया गया उसे ले लो, एक एक करके ले लो। ऊपर और नीचे 2 है तो यहाँ पर कोई एक ले लो, 2। 3 दिया गया 3 भी ले लो, 5 दिया गया 5 भी ले लो, 17 दिया गया 17 भी ले लो, 23 दिया गया 23 भी ले लो। अब एलसीएम में क्या करना होता है? हाईएस्ट पावर लेनी होती है। अब पावर तो केवल 2 ही चीजों में आनी है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 को हम ले लेंगे। बड़ी पावर लेनी होती है इसमें, ठीक है, अधिकतम पावर। तो अब यहाँ पर क्या है? इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 की पावर 4 और 4 का गुणा करेंगे 3 में, तो 4 3 12, 12 पंचे 60, यहाँ तक हो गया 60 गुणे 17 गुणे 23 है। आपस में गुणा कर लेते हैं, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो चलिए कर लेते हैं। 60 में कितना है करते हैं? 17 का, तो 7 जीरो हो जाएगा, 7 छंग 42, 0 और 6 एकम 6, यानी कि 0 2 और 10।
आ रहा है 10 20। अब इसमें करना है 23 का गुणा, तो 23 का गुणा कर लेते हैं। 0 3 दूनी 6, 0 3 एकम 3, है ना, और 0 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2, 0 6 4 2 और 2, कितना आ रहा? 22 460 आ रहा, 22 460 आ रहा। तो ये इसका एलसीएम है। अब एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद क्या करते हैं? एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं? इसकी जांच करते हैं, जांच कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं जांच। जांच करने का तरीका क्या है? जांच कैसे की जाएगी? दो संख्याओं का गुणनफल वो बराबर होगा एचसीएफ और एलसीएम के। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ और एलसीएम के, यानी पहले दो संख्याओं का गुणनफल कर लेते हैं, फिर एचसीएफ और एलसीएम का गुणा कर लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या क्या दी गई है? पहली संख्या दी गई 510 गुणे दूसरी संख्या क्या दी गई है? 92। तो 510 में 92 यानी 510 में 92 का गुणा करना है। तो यहाँ पर अपने लोग 92 का गुणा करके देखते हैं कितना नंबर आ रहा है। 510 में 92 का गुणा करते हैं तो 0 में 2 का करेंगे, 0 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 0 और 9 एकम 9 और 9 अपना 45, यानी कि 0 2 9 6 और यानी कि कितना आ रहा है? 46 92 2 0 आ रहा है, 46 92 0 आ रहा। इतना करने के बाद क्या करते हैं कि एचसीएफ, दूसरा वाला पार्ट, एचसीएफ और एलसीएम का आपस में गुणा करके देखते हैं। अगर एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करने पर इतना नंबर आ रहा है तो इसका मतलब अपने लोगों का सवाल जो हमने किया है वो सही है। तो एचसीएफ कितना आया था? 2 आया था, गुणे एलसीएम कितना आया था? 22 46 0 आया था। तो क्या करते हैं? 22 46 0 में 2 का गुणा कर लेते हैं। 0 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 9, है ना, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। ओ शिट, कहीं पे गड़बड़ हुआ है, कहीं पे गड़बड़ हुआ है। 22 46 0, 22 46 0, 2 का करते हैं तो 2 0, 6 दूनी 12, 12 के 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। कहीं पर तो गलत हुआ है, कहीं पर गलत हुआ है। कहाँ पर गलत हुआ है? ये वाला करके देखते हैं, ये वाला कहीं गलत तो नहीं है। यहाँ पर सही लग रहा है। 9 0 9 एकम 9, 5 45 45 सही है। फिर गलती कहाँ पर हुई है? इसका मतलब गाइस सवाल में कहीं पर मिस्टेक हुई है, चेक करो कहाँ पर हुई है। एचसीएफ 2 आ रहा है, एलसीएम पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या का गुणा करते हैं तो 0 2 एकम 2, 5 दूनी 10 हो गया, 9 का 0 और 9 एकम 9, 9 अपना 45, 2 9 4 1 5 6 और 4, ये तो सही आ रहा। एचसीएफ और एलसीएम देखते हैं, यहाँ पर इसका मतलब है एलसीएम अपना गलत आ रहा। 2 दूनी 4 और 4 तीन 12, 12 पंचे 60 और 60 का गुणा हम लोगों ने 17 में किया था। तो 0 7 छंग 42 और गुणे 0 और 6 एकम 6, यानी कि 0 6 4 10 इतना आ रहा था। तो इसमें अपने लोगों ने गुणा किया था 23 का, तो 0 का 3 में करेंगे तो 0 3 दूनी 6, 0 3 एकम 3, 0 2 दूनी 4, 0 और 2 एकम 2, यानी कि 0 6 4 23। ओ शिट, यहाँ पर गलती हुई थी, यहाँ पर गलती हुई थी। 23 होगा यहाँ पे, 22 नहीं होगा, 23 होगा। समझ रहे? तो कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, बट डोंट वेरी, अपने लोग सॉर्ट कर लेंगे इसको। तो यहाँ पर कितना है? 23 460 है, तो 23 460 में गुणा किसके कितने का करना है? 2 का करना है। तो 23 460 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 का 0 हम करेंगे 0, तो 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ पर इसका गुणा करने पर 46 920 आ रहा है। यानी कि आप देख सकते हो ऊपर और नीचे दोनों सही है, यानी दोनों का जो है आंसर सेम आ रहा। तो क्या लिखेंगे लाइन? अतः दो संख्याओं का गुणनफल जो है, गुणनफल वो बराबर है एचसीएफ गुणे एलसीएम के, है ना, एचसीएफ गुणे एलसीएम के। तो इस तरह से हम लोगों ने दूसरा सवाल भी
कर लिया। आई होप आपके समझ में आया होगा। यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन का फंडा है, कैलकुलेशन आपको करनी ही होगी, मिस्टेक हो जाती है। तो लास्ट सवाल रह गया, उसको करके देखते हैं। तो इसको हम रफ कर देते हैं, लिख लिया होगा तो इसको रफ कर लेते हैं और लास्ट सवाल करके देखते हैं। लास्ट सवाल क्या है? 336 336 और 54 का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद उसकी जांच करनी है। तो सबसे पहला काम क्या करो, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन गुणनखंड कर लो और एचसीएफ और एलसीएम निकाल लो। देखो लास्ट में इवन है, 2 से जाएगा, 2 एकम 2 हो गए, इधर एक बचा, इधर हो गए 12, 2 छंग 12, एक बचा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 चाकू 8, फिर 2 से जाएगा 2 चाकू 8, 2 दूनी, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 2 एकम, फिर 3 से जाएगा 3 सत्ते 7 से जाएगा 7 एकम 7, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। एक को लिखो या ना लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर 54 है, 54 को करके देख लो, 2 से ही जा रहा है, 2 दूनी 4 और इधर हो गए 14, 2 सत्ते नहीं, हाँ 2 सत्ते 14, फिर 3 से जा रहा 3 निम 27, फिर 3 से जा रहा 3 त्रिका 9, फिर 3 से जा रहा 3 एकम 3, यानी कि 2 की पावर 1, 3 की पावर 3 और तो कुछ है नहीं। तो निकाल लेते हैं एचसीएफ। सबसे पहले एचसीएफ निकालो। एचसीएफ का मतलब क्या है, हमने बोला था कि दोनों में ऊपर नीचे कॉमन जो बोलो, ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, 2 लिख लिया, ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, 3 लिख लिया, ऊपर 7 है नीचे 7 नहीं है तो कॉमन नहीं है। तो अब कॉमन 2 ही चीजें आ रही, 2 और 7। जो भी कॉमन आता है उसकी लीस्ट पावर यानी कम से कम पावर लेनी है। 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 1 है तो क्या लेनी, 2 की पावर 1। 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 3 है तो क्या लेनी है, 3 की पावर 1। तो पावर 1 का मतलब कुछ नहीं होता है, यानी 2 और 3, यानी 3 और 2 का गुणा करेंगे आपस में 6 आएगा। इसका मतलब है कि 336 और 54 का जो एचसीएफ है वो 6 आया है। एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने का तरीका क्या है? एलसीएम निकालने का तरीका है कि ऊपर नीचे जो भी दिया गया वो ले लो, ऊपर नीचे जो भी दिया गया वो ले लो। 2 दिया गया, 3 दिया गया और 7 दिया गया। जो भी दिया जाता है उनकी हाईएस्ट पावर लेनी होती है। 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 4 है तो 2 की पावर 4 लेंगे। 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है और 3 की पावर 3 है तो 3 की पावर 3 लेनी है। 7 की पावर 1 का मतलब 7 की पावर 1 7 ही हो जाएगा। यानी 2 की पावर 4 को सॉल्व करेंगे तो 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, 2 गुणे, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 3 का क्यूब यानी 3 का घन 27 होता है। नहीं करके देख लो, 3 त्रिका 9, 9 तिया 27 और गुणे 7, यानी आपस में इनका मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कैलकुलेशन फिर आ गई। 27 में 7 का करो, 7 सत्ते 49 की 9 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4, 14 और 4 कितने हो गए 18, यानी 189 आया। 189 में 16 का गुणा करो तो 9 छंगा 54, 54 के 4 हासिल 5 और 8 छंग 48, 48 और 5 48 5 53, 53 के 3 हासिल 5 और 6 एकम 6 और 5 11, 9 एकम 9, 8 एकम 8 और 1 एकम 1, यानी 4 8 12, 9 3 12, 12 12 इधर आ गया 10, 10 की 0 हासिल 1 2 2 3, सही है। 30 और 24 आ रहा, ये हमारे पास आया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी जांच कर लेते हैं। तो इसको जो लिखा है हम लोगों ने, इसको रफ कर लेते हैं, नोट करते चलो आप लोग। अब इसको क्या करते हैं, इसकी जांच कर लेते हैं। जांच कैसे करेंगे आपको अच्छे से पता है। जांच करने का तरीका क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या कितनी है 336 गुणे 54, तो आपस में इनका मल्टीप्लाई करो। 336 54 का मल्टीप्लाई करो। 4 छंग 24, 4 हासिल 2, 4 तीयों 12 2 14 की 4 हासिल 1, 4 तीयों 12 1 13, 5 छका 30 की 0 हासिल 3, 5 तीयों 15, 15 और 3 18 हासिल 1, 5 तीयों 15 1 16, 4 4 8 3 11 और 17 एक सॉरी 8 3 11 6 1 7 7 1 8, यानी कि ये आ गया 18 144। कितना आया 18 144। अब हम लोग चेक करते हैं कि इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम जो दिया गया है उनका गुणा करने पर क्या इतना आ रहा है। अगर इतना आ रहा है तो सही है, नहीं तो गलती हो गई है। कितना निकालेंगे एचसीएफ, क्या करेंगे एचसीएफ और एलसीएम जो भी निकाला है उनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। एचसीएफ कितना निकाला है 6 निकाला है, एलसीएम कितना निकाला है 30 24 निकाला है। आपस में गुणा करते हैं, 30 और 24 में 6 का गुणा करते हैं, 30 24 में 6 का गुणा करते हैं। 4 छंग 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 2 14, 0 एकम 0 1 आ जाएगा
और 6×18 यानी कि 18 144 आ रहा है। इसका मतलब अपने लोगों ने सवाल जो किया है वो एकदम करेक्ट है। यानी कि हम लोग एक लाइन लिखेंगे, अतः दो संख्याओं का जो गुणनफल है, दो संख्याओं का गुणनफल जो है, गुणनफल वो बराबर है किसके, एचसीएफ गुणे एलसीएम के। ठीक है, ये वाली बात प्रूव हो चुकी है, सिद्ध हो चुकी है, सही है। तो आई होप कि आपने एनसीईआरटी का प्रश्न नंबर 2, और प्रश्न नंबर 2 में कितने क्वेश्चन थे, 1 2 3 3 क्वेश्चन थे और इंपॉर्टेंट थे, तो हम लोगों ने तीनों क्वेश्चन कर लिए हैं। आई होप आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अब अपने लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और तो हम लोग प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है, आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। अभी पीछे हमने एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कैसे किए जाते हैं वो हमने सीखा था। चलिए फिर भी हम एक एक करके देख लेते हैं। हमारे पास है नंबर 12, 15 और 21। सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है कि इनके गुणनखंड करने हैं, वो भी आभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो एक एक करके इनके आभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 12 के करेंगे तो 12 2 से जाएगा, 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, यानी 2 की पावर हम लिखेंगे 2 गुणे 3 की पावर लिख देंगे 1। ठीक है, 15 के करते हैं तो 15 के क्या होंगे, 15 को हम लोग 3 से काटेंगे, 6 15 और 5 एकम 5, यानी 3 की पावर 1 है और 5 की पावर भी 1 है। अब हम लोग 21 का करते हैं, 21 का करेंगे तो 3 7 21 और 7 एकम 7, यानी कि 3 की पावर भी 1 है और 7 की पावर भी 1 है। इतना कर लिया। इतना करने के बाद अब हमें अगला काम क्या करना है, अगला काम इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने हैं। तो एचसीएफ निकालने का तरीका हम लोगों ने क्या समझा था, एचसीएफ निकालने का तरीका ये समझा था कि सर जो भी हमने आभाज्य गुणनखंड किए हैं उसमें जो भी कॉमन दिया गया हो, यानी वो नंबर सब में ही दिया गया हो, उसे हम लिख लेते हैं। अब इसमें देखिए ध्यान से कि इसमें कॉमन क्या दिया गया, 2 ऊपर दिया गया लेकिन नीचे में 2 नहीं दिया गया, मतलब इसमें दिया गया, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 3 देखिए, 3 ऊपर दिया गया, इसमें भी दिया गया, इसमें भी दिया गया, यानी कि 3 हमारा कॉमन है, तो इसे हम ले लेंगे। अब कॉमन लेने के बाद हमें ये चेक करनी होती है कि उसकी लीस्ट पावर लेनी होती है एचसीएफ में, कम से कम यानी छोटी से छोटी पावर लेनी होती है। तो अगर हम यहाँ पर देखें 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, यानी हर जगह 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 1 का मतलब है कि एक बार हम 3 की पावर 1 ले लेते हैं। और कुछ कॉमन नहीं है क्योंकि 5 यहाँ पर है तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, 7 यहाँ पर है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी है। इसका मतलब इसका जो एचसीएफ है वो कितना आ गया, 3 आ गया। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम का मतलब ये है कि सर सब में से ले लो जो भी दिया गया हो, जैसे 3 2 दिया गया तो 2 ले लो, 3 दिया गया 3 भी ले लो, और 5 दिया गया 5 भी ले लो, और 7 दिया गया 7 भी ले लो। अब इनकी बड़ी से बड़ी पावर लेनी है, तो 2 की पावर 2 है, इनकी पावर एक ही एक है, तो एक एक लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं। अब इनका आपस में गुणा कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 3 12 गुणे 5 7 35। अब 35 में 12 का गुणा कर लो, 35 में 12 का गुणा कर लेते हैं, 35 में 12 का गुणा, 12 पंचे 60, 60 की 0 हासिल 6, 12 तिया 36 और 6, 36 और 6 कितने हो जाएंगे, 42। तो यानी कि इसका 420 एलसीएम आ गया। आई होप कि आपके अच्छे से समझ में आया होगा कि 420 इसका एलसीएम है। अब हम लोग अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है कि 17 23 और 29 का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। इसको रफ कर देते हैं, अब यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। क्या कह रहा है कि 17 23 और 29 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहला काम प्राइम फैक्टराइजेशन यानी आभाज्य गुणनखंड। देखो 17 का अगर हम आभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 17 17 से ही कटता है, यानी कि 17 ही आएगा। 23 भी 23 से करता है तो इसलिए 23 ही आएगा। 29 भी 29 से करता है तो 29 का 29 ही आएगा। यहाँ पर इसका ये हो जाएगा, नहीं तो करके देख लेते हैं। देखो 23 का 23 से करेंगे, 23 के टेबल में 23 आता है, 29 के टेबल में 29 आता है, तो 29 से कम 29 हो गया ना। 17 का 17 हो जाएगा, 23 का 23 हो जाएगा, 29 का 29 हो जाएगा। अब हमें एचसीएफ निकालना है। तो सर अब एक बात बताइए कि इसमें तो कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा। अब जब इसमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, जहां पर कुछ कॉमन नहीं होता वहां पर एक कॉमन होता है, तो मल्टीप्लाई में 1 सबके साथ होगा। हाँ सर सबके साथ होगा, तो जो कॉमन दिया गया वही ले लो बस। एक हमारा जो है इसका एचसीएफ हो जाएगा। अच्छा एलसीएम क्या होगा, एलसीएम का मतलब ये है कि सर जो भी दिया गया वो ले लो। 17 दिया गया, 23 दिया गया और 29 दिया गया। अब इनका क्या कर लो, आपस में
मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि इनका गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो 23 में 29 का गुणा, 9 तिया 27 के 7 हासिल 2, 9 दूनी 18, 2 20, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 7 6 और 4 2 6, इतना है। अब इसमें 17 का कर लो, 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 6 42 और 4 46 के 6 हासिल 4, 7 6 42 और 4 46, 7 एकम 7, 6 एकम 6, 6 एकम 6 यानी कि 9 और 7 6 13, 13 के 3 हासिल 1, 6 6 12 1 13, 3 और 10 11, यानी कि इसका जो एलसीएम है वो 11 33 9 आया है। इसका एलसीएम कितना आया? 11 33 9 आया है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब लास्ट वाला रह गया है, लास्ट वाले को कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट या फिर आप इसको पॉज करके लिख लीजिए। अब हम लोग लास्ट वाला करके देखते हैं। लास्ट वाला क्या है सर? लास्ट वाला है कि 8 9 और 25 का एलसीएम व एचसीएफ निकालना है। 8 9 और 25, 8 9 और 25। सबसे पहला काम इनके आवाज गुणनखंड, 2 चाकू 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी 2 की पावर 3 है। ठीक है, अब 9 का कर लो, 3 से जाता है 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, यानी 3 की पावर 2 है। अब 25 का कर लो, 25 का 5 से जाता है 5 25, 5 एकम 5, यानी 5 की पावर 2 है। इतना करने के बाद अब आप निकालोगे एचसीएफ। अब सर इसमें भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो जिसमें कुछ कॉमन नहीं आता है वहां पर कॉमन एक हो जाता है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एलसीएम कितना होगा? एलसीएम जो भी दिया गया ले लो, 2 दिया गया, 3 दिया गया, 5 दिया गया, इनकी बड़ी से बड़ी पावर यही है कि 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है। सॉल्व कर लेते, 3 की पावर 2 का मतलब है 8, सॉरी 2 की पावर 3 का मतलब है 8 और 3 की पावर 2 का मतलब है 9 और 5 की पावर 2 का मतलब है 25। आपस में गुणा कर लेते हैं, 9 अट्ठे 72 में गुणा 25 का, यानी 72 में गुणा हम लोग 25 का कर रहे हैं। 5 दूनी 10 0 और 5 से 35 1 36, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 ही आएगा, यानी कि 0 0 7 1, यानी 1700 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपके यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने आज क्या किया है, एक्सरसाइज 1.1 के प्रश्न नंबर 3, यानी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ प्रश्न थे, क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ प्रश्न थे और क्वेश्चन नंबर 3 में भी ये लगभग 3 सवाल थे जो कि हम लोगों ने आज खत्म कर दिए हैं। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छे से समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो भी आपको पढ़ना है, जो भी मैंने बोला था आपके जिस क्लास के लिए जो भी सब्जेक्ट आप चाहते हैं कि इसमें पढ़ाया जाए, उसको आप क्या कीजिए, कमेंट में लिख दीजिए। मैं आपके लिए उसके लिए वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।